किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 35वें बाब की तिलावत। वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयाकीम बिन योशिय्याह के अयाम में खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि तू रेकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पिला। तब मैंने याजनिया बिन यिर्मयाह बिन हिफसनिय्याह और उसके भाइयों और उसके सब बेटों और रेकाबियों के तमाम घराने को साथ लिया और मैं उनको खुदावंद के घर में बनी हनान बिन यजदलिया मर्दे खुदा की कोठरी में लाया, जो उमरा की कोठरी के नजदीक मासिया बिन सुलूम दरबान की कोठरी के ऊपर थी। और मैंने मैं से लबरेज प्याले और जाम रेकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा मैं पियो, पर उन्होंने कहा मैं न पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप योनादाब बिन रेकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज़ मैं न पीना, न तुम न तुम्हारे बेटे, और न घर बनाना, न बीज बोना, न ताकिस्तान लगाना, न उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। चुनाचे हमने अपने बाप योनादाब बिन रेकाब की बात मानी, उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते, और हम ना रहने के लिए घर बनाते और ना ताकिस्तान और खेत और बीज रखते हैं, पर हम खैमों में बसे हैं और हमने फरमाबरदारी की और जो कुछ हमारे बाप योनादाब ने हमको हुक्म दिया हमने उस पर अमल किया है। लेकिन यूं हुआ कि जब शाह बाबल नबूकदनेस्सर इस मुल्क पर चढ़ आया तो हमने कहा कि आओ हम कसदियों और अरामियों की फौज के डर से यरूशलेम को चले जाएं। यूं हम यरूशलेम में बसते हैं। तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और यहूदा के आदमियों और यरूशलेम के बाशिंदों से यूं कह कि क्या तुम तरबियत पजीर ना होगे कि मेरी बातें सुनो। खुदावंद फरमाता है जो बातें योनादाब बिन रेकाब ने अपने बेटों को फरमाई कि मैं ना पियो, वो बजा लाए, और आज तक मैं नहीं पीते, बल्कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना। लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको फरमाया और तुमने मेरी न सुनी, और मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको बर वक्त ये कहते हुए भेजा कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने अमाल को दुरुस्त करो और गैर माबूदों की पैरवी और इबादत ना करो, और जो मुल्क मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादों को दिया है तुम उसमें बसोगे। लेकिन तुमने ना कान लगाया ना मेरी सुनी, इस सबब से कि योनादाब बिन रेकाब के बेटे अपने बाप के हुक्म को जो उसने उनको दिया था बजा लाए, पर इन लोगों ने मेरी ना सुनी। इसलिए खुदावंद रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, देख मैं यहूदा पर और यरूशलेम के तमाम बाशिंदों पर वो सब मुसीबत जिसका मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया है लाऊंगा, क्योंकि मैंने उनसे कलाम किया पर वो शिनवा ना हुए, और मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने जवाब न दिया। और यिर्मयाह ने रेकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने अपने बाप योनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीहतों पर अमल किया है और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बजा लाए, इसलिए रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि योनादाब बिन रेकाब के लिए मेरे हजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी न होगी। आमीन।